मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, युवतियां भी हैं, ये अपने आप में प्रतिभा संपन्न है। मेरे 50 वर्ष के समर्पित साहित्यिक कला और संस्कृति के लिए जीवन का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमने इस आयोजन में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया। मेवाड़ के महाराणा हैं, जोरदार तालियां बजाकर आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तो आनंद आएगा। जिन्हें आपने सहमति दे दी, हमारी महिलाएं, पुरुष, वे अपने अपने फील्ड में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग हैं। वे सौभाग्यशाली हैं जो मेवाड़ महाराणा और नाथद्वारा के विधायक जी से सम्मानित होंगे। तो आज मैं मंच पर विश्वराज सिंह जी, हमारे महाराणा साहब ने अपना स्थान ले लिया है। मेरे को पिछले 4-5 वर्षों में मानव अधिकार की अनेक संस्थाओं के कार्ड भी बना के लोगों ने भेज दिए, सब कुछ भेज दिए। लेकिन मैंने इस टीम को जो देखा, इन्होंने अयोध्या में आयोजन किया, चंडीगढ़ में किया, अमृतसर में किया, दिल्ली में किया और विदेशों में अब तक आयोजन हुए इनके। तो इनकी कार्यशैली मानवतावादी और अटल बिहारी वाजपेयी जी और महाराणा प्रताप को समर्पित इनका जनजीवन है। मेहता जी का, वीपी सिंह जी का, क्या गिरीश जी, कुछ शहीदों के परिवार को भी इकट्ठा करो। तो मैंने फोन किया नारायण जी गुजर, पुलवामा अटैक में जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया, उनकी धर्मपत्नी आई, उनका पुत्र आया है जी लीडर, फिरोजाबाद के पूर्व सांसद कल्याण सिंह जी के परम मित्र, और मंदिर वही बनाएंगे वाली कविता जो उमा भारती जी ने काम में ली, रीतंबरा जी ने काम में ली, जो पूरे भारतवर्ष में कविताओं के माध्यम से राम जन्मभूमि की ज्योति जगाते रहे, वे ओमपाल सिंह जी लीडर हमारे बीच में आमंत्रित थे। आइए मैं शने शने और महानुभावों का परिचय आपके बीच में करवाता रहूंगा। भाव से अपने हरियाणा में जो राष्ट्रीयता की जोत जगाए हुए राजू जी आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें, आप तालियां बजाएं उनका अभिनंदन। के तमाम कार्यकर्ता, हरदयाल जी, संदीप जी, शिमाली, काबरा जी, ये सब इन्होंने, और हमारा अध्यक्ष प्रवीण जोशी, इन सब ने, विशेषकर पालीवाल जी जो पीए हैं इनके, उन्होंने सबने प्रयास किया कि इस आयोजन में गिरीश जी के आप आए। एक अशोक चक्र और एक पौधा, और अध्यक्ष महोदय खमनोर आओ, प्रवीण जी आओ, काबरा जी आओ, वीरेंद्र जी आओ, फटाफट आप जल्दी आओ। तो मैं डॉक्टर श्रीमती चेतना भाटी, वो अभी आने वाली है, उधर आ गए। ओहो, क्या कहने, तालियां बहुत बहुत बड़ा उनको, क्योंकि इनके जीवन में ये सौभाग्यशाली पल कहां से आए। आप आ जाओ, आ जाओ, शकुंतला जी आओ, वो कनाडा वाले मैडम को भी लिया। 30 वर्षों से आप सम्मानित हैं। सभी दे दो, सर्टिफिकेट भी दो। आइए, बहुत अच्छा। हमारा बहुत सौभाग्य देखिए कि पुनीत अवसर पर हम 1000 राजस्थानी और हिंदी के गीत लिखे हैं, कई गजलें लिखी है, कई किताबें छपी है, उद्घोषिकाएं, और एक वो बहुत अच्छी गायिका है ना, वो बड़ी टीकी लगाती है, उषा। तालियां बजा रहे हैं। सिंह साहब आपका सम्मान करते हैं। के सम्मान के में एक भी जो शख्सियत यहाँ पर है, काफी वरिष्ठ और विशिष्ट लोग हमारे बीच में हैं। जोशना जी आइए, डॉक्टर जोशना शर्मा, मां शारदे तुम्हारी हर हाल में तुम्ही ने, हर हाल में तुम्ही ने, तुम्हारी तड़पन थी मेरे मन में, जिभ्या तुम्हें पुकारी, हर दी
देश रत्न गौरव सम्मान की 4 शख्सियत को पहले बुला रहा हूँ, क्योंकि मुझे जैसा कि पीए साहब ने पालीवाल जी ने बताया, आपको सम्मान करें। ये गौरवशाली विषय है कि आपने जो राम मंदिर के लिए जो संघर्ष किया, उस राजसमंद जिले के प्रशासनिक अधिकारी रहे और अभी साहित्यकार और कवि तो है ही है, हमारे परम उत्कृष्ट और सेवा का प्रतीक आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां बजाइएगा बड़े मन से, आपसे अनुरोध करूंगा। इन्हीं पलों में मैं एक गीतकार अब्दुल जब्बार को आमंत्रित करता हूं। समय के साथ हम सुनते रहेंगे सब कवियों को, मतलब 22 कवि और 22 ही सम्मानित हो रहे हैं और सब मंच के बेहतरीन कवि हैं, उनका सम्मान करते हुए हम गौरवान्वित हैं। इसी क्रम में मैं श्री भारत भूषण व्यास, जिनका वीरेंद्र जी ने भी मुझे आके सूचना की और भरत जी का भी मुझे फोन आया, वो शुगर की तकलीफ बढ़ गई उदयपुर में, इस व्यक्ति का सम्मान। और अभी आजमगढ़ से ये आए हैं, एक बार मेरा भी फोटो ले लो इनके साथ। आप रो यो मेवाड़ घणो एहसान मंद है कि आप घरों बड़ा देश रा वास्ते कुर्बानी दीदी। माँ पूरा भारत री और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी संस्था और महाराणा साहब रा हाथों, माणे नागवारा रा विधायक रा हाथों आपने ये सम्मान प्रदान कर दिया। और प्रभु श्रीनाथ जी आपने अपना परिवार ने सदैव खुश रखे। मनोज गुजर, ये गुजर का सम्मान किया तो आजा तू हास्य की कुछ कविताओं से इस वातावरण को ठहा के। सेना में अभी शहीद हुए थे, उनके लिए करे दान का झूठा वादा, कोई पुण्य नहीं होता। जुल्म अगर करते बंदादा, कोई पुण्य नहीं होता। तुझे नाज है घर ताकत पर, जा सीमा पर लड़ने को, मिटे देश पर इससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं। मैं ज्यादा तो क्या कहूँ, मैं एकदम उठे में खड़ा हूँ तो मैं शौर्य, वीरता और पराक्रम की 4 पंक्तियां आदरणीय जब्बार साहब, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। शौर्य, वीरता और पराक्रम की 4 पंक्तियां कि डरता नहीं किसी के बाप से, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हो अपने आप से, गुंडे हो या दादा वजीर शक्ति का त्याग लिखा है, शौर्य लिखा है, वीरों का गुणगान लिखा और बलिदानों में सबसे ऊपर अपना राजस्थान। राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए वो है बाकी आपने वो स्वदेश। एक बार मैं कह रहा हूँ भाई साहब, इन्हें बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया, भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी। जी काटे गया मारते बड़ो सारी रात। बोले ये क्या, ये नहीं चलेगा, कुछ लेटेस्ट हो, कुछ पॉप सॉन्ग हो, कुछ रैप सॉन्ग हो, सुना। मैंने कहा अच्छा रैप सॉन्ग वो भी है अपने पास। यो मनियो कुमारो कोई पनियो, are you ready to sing the song with me? 3, 2, 1 start। तालू जीता कट गया। जो उपक्रम में हम लोग लगे हैं उसमें हमारे जो प्रमुख हैं, ज्यादा भाषणबाजी का आज हमारे कोई काम नहीं रखा, लेकिन ठीक। तो मैं अवार्ड के इन पलों में वर्षों से उस कार्य को सर्दी गर्मी बरसात में करना है, तो हम इसका अशोक का सम्मान करते हैं। और मैं काका साहब को भी आमंत्रित करूं कि वे पधारें। अपने पूरी टीम के साथ में अपने साजन से जलाकर आ जाए। तुलसी संस्थान की प्रहलाद जी मंडोगरा वहीं से काका साहब से आशीर्वाद लेते हुए आए। ये वो शख्स है जिसने आइए नीना जी, आइए, हम नीना जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और डॉक्टर आकांक्षा रेलमंगरा से आइए, नहीं आइए। रजनी जी साइंस आदमी को छोड़ के उदयपुर जाना पड़ा है ना, जिसमें पुराने बड़े बड़े लोग
हैं जिनके नाम समय पर हजूर तक मैं पहुंचाऊंगा। आइए योगेश जी, सिंगल साहब, आपका सम्मान करते हुए हम गौरवान्वित हैं। वीणा जी, उदय, आपकी कृति कहाँ है? लाओ, उधर लाओ ना, पहले आपकी कृति। ये भी बहुत अच्छी कवित्री हैं। इनके पति करगिल में सम्मानित हुए हैं विदेशी से। और आइए देव, आपकी कृति दीजिए। ये योगेश सिंगल हैं, डॉक्टर, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और कवि भी है, गजलकार है। उनकी कृति का लोकार्पण भी इन पलों में हजूर के हाथों से हो रहा है। ये मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय वीणा जी उदय, जिन्होंने द्रौपदी, क्या पंक्ति है बताइए? आ जाओ, तालियां बजाइए। बहुत अच्छा लिखती है, 9 किताबें हैं कविताओं और साहित्य की। अपनी 1-2 रचनाओं से इस वातावरण को, फिर मैं चेतना जी भाटी हैं, उनकी भी एक रचना आपको सुनाऊंगा, वे भी बहुत अच्छा लिखती हैं। आइए। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है उन शहीदों की शहादत से, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए हमें ये आजाद हवा में सांस लेने का अवसर उपलब्ध कराया है। तो ऐसे ही वीरों को नमन करते हुए मैं अपने काव्य पुष्प उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। वो हमसे क्या उम्मीद करके गए हैं, ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। वे वीर हमसे कहते हैं यहाँ पर, जिनके पति ने शहादत दी है, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। पर ऐसी वीर भार्या के मन के क्या भाव हैं, ये मैं चंद पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूंगी। वो क्या चाहती हैं, क्या किसी पर निर्भर ना रहे, अपनी सुरक्षा का भार स्वयं वहन करें। तो नारियों को, बहनों को मेरा संदेश है, द्रौपदी उठो संहार करो, द्रौपदी उठो संहार करो दुर्योधन का, दुशासन का। वर्तमान में नगर कांग्रेस नाथद्वारा के अध्यक्ष हैं। इनका सम्मान हमारे आदरणीय वीपी सिंह जी साहब और अध्यक्ष सनाटी साहब, आप भी पता वो ऊपर ना दो, दिनेश जी के गले में 8 देशों ठीक है। पालीवाल जी, बहुत बहुत आभार। पांडे जी, चलो आप रहे हैं। उनके प्रतिनिधि तो वहां ही हैं, लेकिन आप महाराणा साहब को बाहर तक बस बस आप जिस भावना से आए आपका सम्मान करते हैं। सनाट की जैसी शख्सियत यहाँ है, तुलसीदास जी, और एक से एक बढ़कर आप लोग हैं। ये मेरे आदिवासी बेट अलीराजपुर से 3 बहनें आई है। इनका दूर, नजर से दूर मगर दिल के पास रहता है। मेरे कश्मीर तू हमेशा याद रहता है। कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा, और मरते दम तक यही बात कभी शुक्रिया कहेगा, कभी शुक्रिया कहेगा। एक छंद महाराणा प्रताप पे पूरी कविता लिखी है, एक छंद पढ़ रहा हूँ, क्षमा करना मुझे। कि उन्होंने, अकबर बादशाह ने तो ये संदेशा दिया कि ये राजपाट मेवाड़ तुम दीदी कमान, वरराणा तारी शान, वरराणा तारी शान। मेरी बात को यही विराम देता हूँ, क्यों इशारा मिल चुका मुझे। आप मेरी बात को समझ गए। बहुत अच्छा, शुक्रिया। मैं भाई कलम से लिखा है वो अद्भुत है। तो क्योंकि अभी हमारे यहाँ सीए धर्मेंद्र जी
ललित जी प्राचार्य हैं, उनका भी लोगों कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। मैं बहुत धीमे पढ़ता हूँ, जब्बार जानता है अच्छी तरह, मेरा भाई है। फिर अपराधियों का साथ छोड़ जाइए, हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है, तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। और अगली 4 पंक्तियां एक नमूना कि कहीं सुनते हो राम जीवन में धारिए, रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। क्या बात है, वाह। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है, रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और क्यों पुकारिए राम? अंतिम छंद सुना। फूलों सी पलती है बेटी, रोती है बेटी कोख में लहू की धारा बहती है, बेटे रहते कोख में तो बेटी क्यों नहीं रहती है, अपना सब कुछ चेतना देती है बेटियां, और नसीब वालों के घर जन्म लेती है। और राजस्थान की शान में कुछ लाइनें जो कुछ तो यहाँ आके लिखी है कि आबू में पर्वत हैं ऊंचे, आबू में पर्वत हैं ऊंचे, भक्ति में कण कण तपा हुआ, मोहन में मीरा थी डूबी, तन मन में कृष्ण बसा हुआ, ये सुरमाओं की जगजननी, ये भूमि प्रताप महान की, ये रणवीरों की वसुंधरा, ये धरती राजस्थान। क्या कहने, वाह। जौहर की ज्वाला जलती है, चिता में अगन सुलगती है, जरानी पद्मनी के आगे खिलजी की आंखें झुकती है, ये हाडी रानी की धरान की, ये रणवीरों की वसुंधरा, ये धरती राजस्थान की, जहाँ जेता कोपा के आगे दिल्ली का ताज डोला था, जहाँ देख बाजरा मुट्ठी भर सूरी खो देता ताज बोला था, ये जयमल भत्ता की धरती, ये धरती स्वाभिमान की, ये रणवीरों की वसुंधरा, ये धरती राजस्थान की, जहाँ करणी माता देशलोक श्री कपिल है बीकानेर, एक नील की पूजा नारी कुंभा सांगा शेर, ये तीरों वीरों की धरती। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें श्री राजेंद्र को। आपको सुनोगे तो लगेगा कि वीर रस के कवि की अपनी वाणी और अपने शब्द कैसे होते हैं। आइए, और राजेंद्र गौड़ जरा राजा मैं इस क्रम में श्री अधिकारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे पधारे, और हमारे वीपी सिंह जी साहब पधारे। अरे जल्दी आ अच्छा, मैंने मोटा आवाज क्यों होने आज। आपका बहुत बहुत सम्मान अभिनंदन के मधु जी के साथ आप लोग अलीराजपुर क्षेत्र में आदिवासी कल्याण के लिए, साहित्यिक क्षेत्र में नारी उन्नयन के लिए जो सृजन कर रही है, इसके लिए आपका अभिनंदन करूंगा। पधारें। चलिए सबसे पहले वही है, सब लोग अधिकारी जी आप संगीता जी आते हाँ ललिता शर्मा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छे भजन गीत हैं, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने 2-3 मित्र जिनको मैंने बहुत दूर से आपको सुनवाने के लिए ही बुलवाए हैं, जिसमें वीररस का कोटा का कवि राजेंद्र गौड़, कानू पंडित मनोज नाथद्वारा के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया नाथद्वारा में। हम उनका अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। आइए मेरे लड्डू अधिकारी जी को दो लड्डू। चलिए जी का आप चाहते हो तो कर। हम संगीता जी चौहान, जिनका सोच, जिनकी कार्यशैली राजनीति से ऊपर उठकर सबके सम्मान के इस क्रम में मैं धर्मेंद्र जी व्यास, विनोद जी सनाटी,
ललित जी व्यास को आमंत्रित करता हूँ, पधारे आप चारों एक साथ। तुलसीदास जी भी सन्नाटी पधारे। जिले के अध्यक्ष हैं, अनेक संस्थाओं के, लायंस क्लब के कई पदों पर आज हमारे नाथद्वारा का ये गौरवान्वित व्यक्तित्व है, जिसे राजस्थानी शेर निम्बाड़े में बैठ के नाथद्वारा और निम्बाड़े से एक साथ निकाला, और बहुत ही विनम्र शालीन व्यक्तित्व, जिनका अपना हर्षिका मेहरा, पुत्री श्री अविनाश मेहरा, इस बेटी को मैंने बहुत देर तक रोक लिया, इसके लिए मैं इनके परिवार से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हर राजनारायण जी कपूर हमारे नाथद्वारा की बहुत बड़ी शख्सियत रही है ना, स्वतंत्रता सेना भी रहे, वरिष्ठ भी रहे। गीता साहित्य संस्था की ये परंपरा है कि महानुभाव का हम स्वागत करना चाहते हैं, तो इसे संबंध में हम दास आपको बुलाना चाहेंगे और छोटी सी भेंट स्वीकारें। इधर आ जाए बीच में। इधर देखो। मैं कवि को बुलाऊं आपके बीच में, वीरस के ऐसे कवि को बुलाता हूं जिसका मैं खुद फैन, जिस मैंने कहा अवश्य बुलवा, हमसे जैसी सेवा श्रीनाथ जी करेंगे करवाएंगे, और आप पधारिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू हरीश जी। जितनी तमाम बहनों ने, भाइयों ने, बच्चों ने, खास करके ये नन्ही सी बच्ची बीइंग ए फीमेल, आई रियली प्राउड ऑफ ऑल द फीमेल्स कि जिनको आज मेरी वो बहन भी यहाँ है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। आज बेटियों का सम्मान होने जा रहा है, जिनमें मेरा भी हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज उन भाइयों को मैं सभी को बधाई देती हूँ जिन्होंने आज बेटियों का सम्मान किया, स्पेशली गणेश जी जो देश की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं, उनकी बीवी का, उनके बच्चों का सम्मान किया। तो मैं भी एक आर्मी माइन की बेटी हूँ, मुझे पता है कि देश के जो हित के लिए, देश के अपना तन मन धन कुर्बान कर देते हैं आपके लिए, जब वो शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते, तो उनके परिवार का क्या हाल होता है। बहुत मिलेंगे हसीन चेहरे, केड़ा सवाल है, दोनों और शकुनी का फैला कूट चाल है। दोनों और फैला हुआ शकुनी के दिनों में जरूर बोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया नरेश जी आपका, जिन्होंने स्पेशल निमंत्रण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कनाडा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री, वहाँ की बड़ी लोकप्रिय कवित्री सम्मानित आज हमारे बीच में है, ये हमारे गौरव का विषय है, हम आपका अभिनंदन करते हैं। और मैं अगले कवि को बुलाऊं, इस बीच अभी कवि को ही बुला रहा हूं मैं, लेकिन इस बीच मिलने वाला कवि है, मैंने इनको जब भी सुना बहुत ही अच्छा काव्य पाठ करते हैं, तो आज के इस अवसर पर मैं उन्हें बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और शीघ्र बुलाऊं। उससे पहले राजेश्वर जी त्रिपाठी, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। ये बड़ा विनम्र और शालीन और समर्पित व्यक्ति है। संसार में आदमी आता है चले जाता है, दुनिया पर छा जाता है, ऐसे समाज में अनेक विभूतियां हैं, विलक्षण हस्तियां हैं, उसमें राजेश्वर भी एक बहुत अच्छा समाज सेवी है, उनका अभिनंदन करते हैं। आइए जुड़ गए भारतवर्ष की श्रेष्ठतम साहित्य की शख्सियतों में से एक शख्सियत ऋतु जी है, जो हमारे बीच में विराजमान है और हमारे ये रौनक, ये मंजर, ये रंगी नजारे, ये झिलमिल, ये खुशबू, महकती बहारे, मैं महफिल। एक खास नज्म जो मेरी बेटियों के हवाले से मैं कहती हूँ, उससे पहले एक मुक्तक कहती हूँ। बेटियां किसने कहा कम नसीब होती है, जहाँ बेटी न हो वो दहरी गरीब होती है। कोख में छांट छांट में
हमने तो सैकड़ों ही रोटियां खिला डाली, ममता की भर भर के घोटियां पिला डाली। हमको कुर्बानी खिदमत का सिला ऐसा मिला, इस जमाने ने कितनी बेटियां मिटा डाली, इस जमाने में कितनी बेटी। से हम बेटियों के जन्म पे बधाई दें तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कैसी होती हैं बेटियां? मंगल शगुन की पूजा अर्चना है बेटियां, सद्भावना ये शांति साधना है बेटियां, अजाने आरती आराधना है बेटियां, ये ज्योति उमंग दीजिए, सोचों के समंदर को एक तरंग दीजिए। कहती हूँ सर शाम एक लड़की जवान घर से जाती है तो माँ के सी बेटियां, दुनिया में खुदा का ही फरिश्ता सी बेटियां, बोझा नहीं कर्जा नहीं बरकत है बेटियां, सोने घरों की जान है हसरत है बेटियां, ये मीठा मोहब्बत का ही शरबत है बेटियां, ये उसकी दुआओं की ही हरकत है बेटियां, गिर में रंगाती हैं बेटियां, चूनर तुम्हारे रंग में रंगाती हैं बेटियां, बेटी को कलेजों से नहीं दूर कीजिए, दहेज लेके देख न मजबूर कीजिए, दुआएं तोल दीजिए, अब बेटियों के जन्म पे बधाई दीजिए, बधाई दीजिए अजीब बधाई लीजिए, दरवाजा दिल का मेरे लिए खोल दीजिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी रचना पढ़ी आपने। अब मैं आपको वीर रस के राजेंद्र गौड़ की एक रचना पढ़ूंगा ताकि आपको लगे कि आपके बीच में एक ऐसा ओज का कवि हाड़ोती गई जो चित्तौड़ की धरती से हमारे बीच आए, जिनकी गंगा निर्मल नीर गंगा जल, ये शिमले की बर्फ बता बिन गर्मी के क्यों पिघल रही, ऐसी हल्दी घाटी, ऐसी अनेक रचनाओं के सृजन से लिखी है और वे हमारे गौरवशाली व्यक्तित्व हैं। आपका मैं अभिनंदन करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी कविताओं से आप इन कवियों के अलग अलग। मंच को मेरा नमन, सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। प्रभु शिवनाथ जी की कृपा से राजसमंद में मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं यहाँ पर राजसमंद में एसडीएम रहा, 2 बार एडीएम रहा। तो आप सब लोगों का इतना प्यार है, काका साहब का इतना स्नेह है कि बरबस से मुझे ये धरती खींच लाती है। आदरणीय गिरीश जी ने आदेश दिया तो मुझे यहाँ पर हाजिर होना ही था। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। ईरी सोना जेड़ी माटी, ईरी सोना जेड़ी माटी, अठे चंबल जेड़ी घाटी, नदिया नहरा बेवे अठे, अठे दोरा में निपजे धान। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। नगरी अन्नारी है प्यारी, जड़ रहे चित्तौड़ बखान। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। कोयल मोर पपीहा बोले, अटे हिरन काला डोले, खिचकोड़ा ऊंटा ऊपर आवे, इनरो जबरो रेगिस्तान। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। जैन भक्तिरा सुनावे सुर, देलवाड़ा रणकपुर। जैन भक्तिरा सुनावे सुर, देलवाड़ा रणकपुर। आजादी साधु औवारे, वीरा ने दे दी जान। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। माउंट आबू में मोरा बोले और सैलानी अठे घनाई डोले, अरबुदा पर खड़े होकर कर देखो गुरु शिखर महान। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। कुश्ती कबड्डी गावारो खेल निकल रहे है धोरा में तेल, धरती उगले कालो सोनो हो क्यों बाढ़ बेर धनवान। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। इसका मैं संक्षिप्त में आखिरी मंत्र आपके नाम। जय जय राजस्थान। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्रीनाथ जी की। मैं राजेंद्र जी को बुला रहा हूँ, वे आ रहे हैं। एक बात मैं आपसे जरूर कहूँगा, कवि सम्मेलन तो 50 वर्ष में मैंने इतने नाथद्वारा में किए हैं जो लोगों को 8 बजे बिठा के 5 बजे तक मंगला के दर्शन करवाए। हजारों की भीड़ होती है, मोटे मोटे लिफाफे होते हैं, बड़े बड़े तामझाम होते हैं। वो तमाम कवि सम्मेलन मैं इस कवि सम्मेलन के सामने न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि वहां धन कविता सुनता है। धन्य है नाथद्वारा का मंच,
जहां मन कविता सुनता है। मित्रों, मैं आज जो उपलक्ष्य है 26 जनवरी, ठीक उसी के तेवर की एक कविता पढ़ता हूं। मेरा गांव अपने देश की शिक्षा नगरी कोटा से 60 किलोमीटर दूर धुलेट, वहां से ठीक 20 किलोमीटर एक छोटा सा गांव लडानिया, जहां कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ता हुआ एक सैनिक मुकुट बिहारी मीणा शहीद हुआ। मेरे गांव से ठीक 20 किलोमीटर गांव एक विनोद कला, जहां पुलवामा के हमले में एक सैनिक हेमराज मीणा शहीद हुआ। हम यह कार्यक्रम बैठकर कर रहे हैं। गुरुजी, मुझे भी पत्र लिखना है अपने पिता को। मैंने कहा, बेटा तुम कक्षा 2 में पढ़ते हो, तुम्हारी उम्र 7 साल है, तुम्हें क्या आवश्यकता है अपने पिता को पत्र लिखने की? तो बालक कहता है, गुरुजी मेरे पिता सेना में हैं और साल में एक बार आते हैं, मैं उनको पत्र लिखना चाहता हूं। एक बालक जिसकी उम्र 7 साल है, याद करिएगा शहीद मुकुट बिहारी मीणा की 6 साल की बेटी आरू को, याद करिएगा शहीद हेमराज मीणा के 8 साल के बालक को। सच्चा हिंदुस्तान होती है। आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में। कई दिनों के बाद मिलेंगे, आग लगी है तन मन में, पर मुझको मालूम है तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुमको मुझसे ज्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार है। और यदि मैंने सही कहा, आपका एक एक हाथ हवा में लहराना चाहिए। मैंने कहा, दीदी क्या आपको आपके पति की याद नहीं आती? उस सैनिक की विधवा ने, उस वीरांगना ने कहा, याद तो आती है बेटा, कि जमुना देख लेती हूँ, जमुना देख लेती हूँ, मैं गंगा देख लेती हूँ, कि जमुना देख लेती हूँ, मैं गंगा देख लेती हूँ। तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर। आप लोगों ने किसी शहीद की शव यात्रा देखी हो तो उसका चित्रण कर रहा हूं कि तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, एक तरफ व्यक्तियों जैसे खुशियां समेट कर, वर्दी और बत्तियों से घर भर गया। इन सबको देखा तो मुन्ना डर गया। मुन्ना बड़ा ना हो, हमको न उठाना। फुर्सत मिले कभी नौकरी धंधे व्यापार से, पूछा ना हाल चाल शहीद के परिवार से। फुर्सत मिले कभी नौकरी धंधे व्यापार से, पूछा ना हाल चाल शहीद के परिवार से। कहना जो कुछ हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। राजू गया तो क्या, अभी हम जिंदा हैं। राजू गया तो क्या। बहुत अच्छे कवि हैं, कवि तो जानदार जब्बार जी बैठे हैं अभी। हाँ, मैं अभी अगले कवि को बुलाऊं, हास्य के कानू पंडित को। उससे पहले मैं आपसे, मेवाड़ गौरव में हमारे नाम थे नंदकिशोर जी बंग, धर्मेंद्र जी व्यास, महेंद्र जी कोठारी, श्री विनोद जी सनाड, श्री अनिल सक्सेना, श्री गिरिराज सोनी, श्री तुलसीदास सनाड, राजेश्वर जी त्रिपाठी, कमलेश जी धाकड़, गोविंद कांत जी त्रिपाठी, ललित जी व्यास, हाजी साबिर शुक्रिया, डॉक्टर योगेश सिंगल, प्रिंकेश विजय लक्ष्मी जैन, हर्षिका मेहरा और श्री देवेंद्र सिंह राव। इनमें से किसी का सम्मान शेष रहा है? श्री देवेंद्र सिंह राव। देवेंद्र सिंह राव आए और उनका सम्मान हमारे काका साहब करें। श्री देवेंद्र सिंह आइए। मेरा साहब आप भी साथ आइए। आकर जो समय दिया उनके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। मैं पुनः आपसे मिलने है, लेकिन मैं आप तीनों में से आपको आमंत्रित करूं कि अपनी एक रचना आपके बीच पढ़ें, भले ही आपके आदिवासी लोक संस्कृति की पढ़ें या कोई भी गीत पढ़ें। माइक बोलोगे? बड़ी लगती है। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए सभी मंचा से आशीर्वाद चाहूंगी। चंद्रशेखर आजाद की पावन भूमि जन्मस्थली बावरा की आज चली जग छोड़ ले आए, धरने पुष्प सिराने मुँह रही तरसती सदा पुष्प एक जोड़े में सजाने को। आज चली जग छोड़ ले आए, धरने पुष्प सिराने मुँह कुमकुम पगले चरण में आए, स्वस्ति जतिवार होली के रंग क्या सब रंगों को भूल चली। अंत समय में मेहंदी कंगन अखंड सुहागन बन के चली। अंत समय में मेहंदी कंगन अखंड सुहागन बन के। सलीका है वैसे हमारे एक छोटी सी बात,
वे प्रकाश आए और उसके तेवर छोटी सी बात के अंदर आप 2-4 छंद सुने, आनंद लें। अच्छा लगे तो पहले भी तालियां बजाइएगा, बाद में भी बजाइएगा। आइए। अरे यार तुम बैठो क्या, कमाल है। एक छोटी सी बात कि एक रात अजी लागे है इनका सपना में नरेंद्र मोदी आगो। एक और छोटी सी बात कि स्वच्छता अभियान से प्रभावित होकर मेरी लुगाई कि एक दिन मैं अपनी घराली में ज्यादा ही जिया तड़िया रहो, पर वैकल्पिक व्यवस्था होगा तक तो खुद पे बढ़िया रहो। हे जी, ओ CAA और NRC कानून ने उदाहरण देकर समझो। नागरिक संशोधन बिल से प्रभावित पूरा करने साइड एक अलग शैली का ये अपनी मस्ती का बड़ी है, हास्य की विधा में लिखते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजाइए। मैं अब जब्बार भाई को आमंत्रित करूं कि जब्बार जी आए। उम्र के इस पड़ाव में है, जब ये गाते थे तब पूरा हॉल घूम जाता था। पूरे देश में फिल्मों में भी इन्होंने गीत लिखे और जितनी प्रशंसा मैं हृदय से करूं उतनी कम है। जब देश के अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों का मंच में भी उस समय बहुत मेरे नसीब में जितने श्रोता हैं बहुत अच्छे हैं। सुनारों की दुकान पर कुछ ग्राहक ही आते हैं साहब, लेकिन जो कुछ खरीदते हैं उसका कोई सानी नहीं। आज से 50 साल पहले मुझको एक शख्स ढूंढ के लाया। उनका नाम था नवनीत पालीवाल और मनोहर लाल जी कोठारी, और मुझको कहा कि तुम ना मना का लो झुके माचो आप। मेवाड़ धरा की बात की अलग है। कंचन करे कबाड़ ने, कंचन करे कबाड़ ने वो लाखा में एक। कंचन कानू भाई बहुत सुनता मैं तुम्हें। कंचन करे कबाड़ ने वो लाखा में एक, चंदन जड़े उजाड़। मैं गिरीश जी को एक 2-3 पंक्ति नजर करना चाहता हूँ कि मंजिल हो कारवां हो करिश्मा कमाल हो। मंजिल हो कारवां हो करिश्मा कमाल हो, हम दर्द हो इंसान की जलती मशाल हो। मेवाड़ खड़ा मर्दानी से धन्य हुआ आज बहुत महापर्व है। उनके सम्मान में 1-2 पंक्ति आपको नजर करता हूं। देखिए, धन्य हुआ वो देश जिसे ऐसा गणतंत्र मिले। धन्य हुआ वो देश जिसे ऐसा गणतंत्र मिले, जिसके स्वागत के खातिर सरसों के फूल खिले। पेट में दिल में दुल्हन रखने वाले नेक दिल दूल्हे कहाँ। दिल में दुल्हन रखने वाले नेक दिल दूल्हे कहाँ। इनका दिल तो सबसे पहले कार बंगला फ्लैट में। जिन लोगों की ये हालत हो, लोग कहते हैं बेटी बचाओ, बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो
तब ये गीत नहीं पढ़ना। तो मैंने कहा तुम कितने पैसे दे रहे हो मुझको, कि हम इतने पैसे दे रहे हैं। मैं कहा तुम मुझसे किया हो को दिखा दे नेक राहों को, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का उजाले कर दे जीवन में। बहारे हैं बहारों पर हो संध्या जब किनारों पर जले यूं दीप धारों पर, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। हमारी संस्कृति और देश की पहचान गंगा जल रहा सदियों से संतों का, यसी के चंदन में बना भगवान गंगा जल। सबल विश्वास है अपना, हकीकत है नहीं सपना, ये जल क्या मंत्र है अपना, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर। आधे से भी कम गीत पढ़कर दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। काका साहब का हृदय से आभार, आशीर्वाद बना रहे। और आपने उपस्थिति दी इसके लिए पुनः अंतःकरण से संस्था सजन नीडर जी ठीक कह रहा हूं? हाँ, तो उन 30% में अगर सिन्हा जी ने हमारे पास अगर कोई कवित्री भेजी है तो उस कवित्री का नाम है डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा। आप ताली बजाकर उनको सुनिएगा। और पूरे मनोज जिनका खुद का मौलिक सृजन है, जिनकी 8-10 गीतों की पुस्तकें हैं, जो आगरा से हमारे बीच में आई है, मैं बहुत सम्मान से, अभी प्रांजल है बहुत अच्छा गीतकार है, आगरा से वो भी आया है, हमारे नीडर जी का बच्चा है, मैं उसे भी एक गीत पढ़वाऊंगा आपके बीच में। इसके पहले आदरणीय ज्योत्सना जी आए, पूरे मनोयोग से आप पधारी, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना। विचलित हो जब भव बाधा से, हृदय त्रस्त हो अभिलाषा से, जब जग में हो घोर अंधेरा और करे सब तेरा मेरा, तब तुम नाम राम का लेना, तब बस नाम राम का लेना, थम जाए संग्राम राम से बड़ा, राम का नाम राम से बड़ा, राम का नाम। जब ये नयन करें ही आशा, गूंजे राम नाम हर भाषा, भव सागर का खेवनहारा, दया धर्म की ध्वजा हमारा, राम नाम की पावन गंगा, राम नाम की पावन गंगा, बहे सदा विराम राम से बड़ा। मैं तुमको आंचल भर लेती, वो ताप तुम्हारे हर लेती, तेरी सारी बलाएं सर लेती, सब दुनिया अपनी कर लेती, सुख का लगता अंबार, सुख का लगता एक बार, आ जाते एक बार सजन घर, आ जाते एक बार। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और कोई पैसे का कवि सम्मेलन में कोई सौदेबाजी नहीं, जो सम्मानजनक राशि मिलती है उससे ये मंचों को गौरवान्वित करती हैं। पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे हास्य के कवि को बुलाऊं, उससे पहले एक घनश्याम जी हमारे बीच में है, वो दिल्ली से हमारे बीच आए हैं। हाँ सर, आया और खूब आशीर्वाद माँ सरस्वती का बरसा मुझ पर, इसलिए एक बार आप मेरे गुरुदेव के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। आदरणीय गिरीश जी विद्रोही को मैं प्रणाम करता हूँ, और बिना किसी भूमिका के मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मेरे साथ में घटना अजीब अजीब होती, बहुत अजीब अजीब घटना से ले लिया, संयोग से बटन चालू,
मैं वही चिपक गया धक धक धक। लड़की वाले दौड़े, उन्होंने बटन बंद किया, मुझे वहां से छुड़वाया, पास में बिठवाया, पानी वानी पिलाया। मैं जब घर जाने लगा तो पास की खिड़की से आवाज आई। भाभी जी ने पूछा लड़का समझ में आया? तो लड़की वालों ने कहा हाँ आ गया। भाभी जी ने कहा समझदार है? तो लड़की वालों ने कहा समझदार तो बहुत है, हम दौड़ के बटन नहीं बंद करते तो हमारी लड़की तो शादी से पहले ही विधवा हो जाती। बड़ी मुश्किल से शादी तय हुई भाई साहब। शादी तय हुई तो मेरे वेदी दादी में विफलता, व्यापार में घाटा, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, सारी बीमारियों का इलाज वेदी साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चीरा। सारी बीमारियों का इलाज वेदी साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चीरा, बिना पट्टी, बिना टाके के एक ही खुराक में किया जाएगा। मन में ही मार जाती बेटियां, कभी सीता वनवास भोगपति संग, दुनिया के रावणों को तार जाती बेटियां। और माता पिता जब दुनिया में नहीं आने देते, तब जिंदगी की जंग हार जाती बेटियां, तब जिंदगी की जंग हार जाती बेटियां। किंतु तुम्हारे घर आना मेरी मजबूरी है, कितना ही ठुकराओ अब तुम मुझको मेरे मीर, किंतु तुम्हारे घर आना मेरी मजबूरी है। तुमने की थी पहल फिर भला मेरी क्या गलती, तुमने की थी पहल फिर भला मेरी क्या गलती। शलब नहीं आते मानो यदि क्षमा नहीं चलती, नैनों में झांक लिया अनजाने ही नैनों ने नैनों में झांक लिया। भूल हुई अंतर में जो नहीं पाया था तब मैं यह न होने दी। सहनी पड़ती पीर प्यार में बहुत जरूरी है। आपको बुलाऊं? परम आदरणीय गिरीश जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो श्रीनाथ जी का एक बार जय बोलिए। और ये उद्घोष इतना बड़ा होना चाहिए कि लगे कि मेवाड़ की धरती पर है। जो मेवाड़ की धरती है कभी झुकी नहीं है। यहाँ के राजा ने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन दुश्मन के सामने सर झुकाना पसंद नहीं किया। तो सबसे पहले खुद तेज आवाज में बोले श्रीनाथ भगवान की, श्रीनाथ भगवान की, राधा रानी की। भारत रक्त की शाही में वो अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के पर वाले हस्ताक्षर करते जाते थे। इनके मरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। हमारी दो माँ है, एक माँ जो 9 महीने गर्भ में रख करके मुझे इस धरा पर लाती है, और दूसरी माँ इस सस्य श्यामला धरती जिसके अन्न और जल से मेरे शरीर का पोषण होता है। दोनों माँ का सम्मान करना, दोनों के प्रति आदर भाव होना हमारे लिए परम हमारा कर्तव्य है। सबसे ये तो सब एक साथ देते, ये तो दे दो ना, कमला दे दो। सर्टिफिकेट साथ में इधर
मेहता साहब हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार। और एक शेर मैं पढ़ता हूँ कि सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। से आ जाओ। हाँ, अब हम लोग जो है मोदी जी का सम्मान करने जा रहे हैं। मोदी जी माने समझ ही रहे होंगे, लोग यूं ही होठों से लगाए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। हमारे सामने मोदी साहब हैं, तो अहमदाबाद रहे हैं। वीपी सिंह जी साहब जो हमारे प्रमुख हैं, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय सलाहकार समिति का चेयरमैन बनाया, जिनके नेतृत्व में, जिनके प्रोत्साहन से इस आयोजन की रीढ़ की हड्डी कोई है तो आदरणीय हमारे मेहता साहब। और इब्राहिम गाजी पढ़े तो समझ गए कि समाज का प्रश्न है, ये तुलसी का प्रश्न ही है। तो उन्होंने लिखा उत्तर कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, अब लोग भरम हम पर करे तासो नीचों में। हम नजर इसलिए नहीं मिलाते कि देने वाला कोई ऊपर का है। तो हम तो एक जो कार्यक्रम है उसके छोटे से सिपाही हैं। ईश्वर का सानिध्य है, तभी कुछ करने में हम लोग सक्षम हैं। नहीं पैसा मुठा जी, रमेश जी मुठा। जहां राम की चर्चा हुई, राम कौन है? हृदय बसे तेहराम न जाना राम, जो सांसों के माध्यम से हमारे अंदर हर क्षण रमन करना, वही है राम। हृदय निवासी घट घट वासी। एक बार बोलिए सियावत रामचंद्र की, तेजी से बोलिए, क्योंकि अब इस सभा का समापन हो रहा है। नहीं नहीं विनोद जी एक गीत सुना दूं धीरे धीरे, है सुना मेन जो है वो तो भूल रहे हैं। आप भी पधारिएगा। इस संस्था को संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित करने के लिए बीड़ा उठाया है, जिसमें मेहता जी और केतन जी का पूरा योगदान है। बेटा साहब, मेहता साहब 2 मिनट, केतन जी बेटा, मैं मेरे 2-4 श्रोताओं को अपनी एक रचना सुना। साल से हाथ तो निकालना पड़ेगा। नायिका से नायक क्या कह रहा है? केन नील नयन की चौखट पर एक नाम हमारा अंकित कर, इन नील नयन की चौखट पर एक नाम हमारा अंकित कर, मैं सूर्यों साज लिए आया, तू अंग अंग को झनकृत कर। सुर की वीणा बजी रागिनी है सजी, सुर की वीणा बजी रागिनी है सजी, और प्यासा हूँ मैं स्नेह की झील तुम, और प्यासा हूँ मैं, एक प्याला हमें भी पिला दीजिए। रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। और गीत का रतु जी एक पक्ष देखिएगा कि प्रेम का जहां विराज तुलसीदास जी, सुनिएगा। किन मस्तानों की बस्ती में, इन मस्तानों की बस्ती में सब आग छिपाए बैठे हैं। जब्बार साहब, इन मस्तानों की बस्ती में सब आग छिपाए। आज जिस तरह से गांधीवादी विचारों के परिवार से, लेकिन जिस तरह से उदयपुर की घटना हो,
गर्दन काटने की घटना हो, उस समय लगता है कि एक कलम के सिपाही को अपने फर्ज को मरने से पहले निभाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य की छह पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं। गर्दन काटते हो, क्यों काटते हो? बेगुनाहों की गर्दन काट रहे हो? इस्लाम में ऐसा तो नहीं सिखाया जाता। ये निवेदन करता हूं और खुले रूप से इन दिनों पढ़ रहा हूं। गर्दन किसकी कटी? सबसे पहले टिप्पणी अगर अच्छी लग जाए, कभी नहीं सुनी हो तो अच्छी लग जाए तो ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए। मैं ये निवेदन करता हूं कि गर्दन सबसे पहले किसकी कटी? भगवान गणेश की कटी। रत्तू जी, माता जी ने कहा कि मैं स्नान कर रही हूं और जब तक नहा नहीं लेती हूं तब तक अंदर कोई नहीं आना चाहिए। और पिताजी जाके काट दी गर्दन, कटवा ली, फिर हाथी के गर्दन लगी। लेकिन पंक्ति देखिए, बात जैसा मैं समझ रहा था उपलब्ध नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, लेकिन एक रात ऐसी भी मैं करूंगा जिसमें श्रोता रहेंगे और आनंद रहेगा। मैं आमंत्रित करता हूं, आइए। आदरणीय गिरीश जी से श्यामला धरती अपने त्याग तपस्या से धरती शोभा पाती। देखिए, हमको अगर जीवन बचाना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा, इंसानियत को बचाना पड़ेगा, मानवीय संवेदनाओं को बचाना पड़ेगा, तभी हम जीवन बचा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। हमारे संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ने बुके की जगह पौधे दे करके लोगों में ये संदेश पैदा करने का प्रयास किया कि पर्यावरण बहुत जरूरी है। जहां शुद्ध ऑक्सीजन है, सब साथ में खड़े हो जाओ जी, हमारे लिए देखिए कवि सम्मेलन है तो कवि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परम आदरणीय है। अगर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं मैं, गुस्ताखी किया, लेकिन आप बड़े हैं, क्षमा सोती उस भोजन को जिसके पास गरल हो। पीछे पीछे फैलते जाओ ना, पीछे पीछे फैलते जाओ, पीछे जाओ, सोफे के बाद से चिपक जाओ। खींचो सर फोटो बढ़िया। अभी पीछे मत खड़े रहो, आप थोड़ा सा आगे लाइन में आ जाओ, लाइन किसी के पीछे नहीं खड़े रहो। भैया फोटो अच्छी खींचना, आधार कार्ड वाली में। आप विनोद भाई आओ, आप आ जाओ। तुलसीदास जी आए, व्यास कल जो है 9 बजे है प्रोग्राम। कल 9 बजे व्यास एकेडमी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हम लोग जो है प्लांटेशन करेंगे। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि वहाँ अधिक संख्या में आप लोग पहुंचे। और नसीहत उन्हें दो जो अनजान से हैं, उन्हें क्या बताना जो अनजान जाने। अंधेरे में दीपक भी करता उजाला, न सूरज के आगे दीपक जलाओ। जारी में पानी कैसे भरेगा, जो बढ़ना ही चाहे भरत में ही बढ़ना, जो बढ़ना ही चाहे भरत में ही बढ़ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ बेटा, हाँ बेटा जी, इन दोनों बच्चों को एक सर्टिफिकेट दे दो। उनको सुविधा नहीं दी जाओ। आ जाओ दोनों, आ जाइए। हाँ बेटा दोनों आओ, इन हवाई जहाज से यहाँ आए, लेकिन आज इस कार्यक्रम की बहुत कमियां रही, उसके लिए मैं अपने आप को नंबर ले लो नहीं यार, फोटो खींच लो भैया। उसका बात नहीं, पहले आप विनोद जी पढ़ो, आभारी में कार्यक्रम के बारे में। सुनिए साहब, लीडर जी एक दो आदरणीय पीपी सिंह जी, केतन मोदी जी और मेरे मित्र जी और लीडर साहब और जो लोग सम्मानित हुए हैं इस दिन, उन सब। भगत सिंह जी का एक शेर है, वो है, मेरे जज्बातों में इस कदर वाकफ हो तुम।
मेरे जज्बातों में जिस इस कदर कदर वाकिफ वाकिफ हो हो तुम, तुम, मेरी कलम में इश्क भी लिखना चाहूँ वाह तो वो इनकलाब लिख दो। क्या हादसे वालों को छोड़ दीजिए, वो हादसे की बात है और फिर सारे कवि सम्मेलन का शिखर आपसे ये जो है तो वो है। हाँ? तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भगवान ताजा रखे, सुरक्षित रखे। हम आने वाली पीढ़ी के कल के लिए लेना फोटो ले लिया। आगे बढ़ा रखे। आपका बहुत बहुत ठीक है। क्या देना अकेले का ले लो भाई, अकेले का। अब क्या बोलना, अब तो हो गया। साउंड वाला भाई साहब।